भाग्य चक्र ने इशारा दिया है कि बात हो कुंभ और मीन आपकी। तो आइए आपके आज के दिन को हर लिहाज से देख लेते हैं, टटोल लेते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या करना बेहतर रहेगा और किन चीजों से दूर रहना आपके लिए अच्छा है आज के दिन। ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों की कोशिशों में थोड़ी सी कमी रही है, पर अब उसे सुधारने का मौका मिलता चला जा रहा है। मन में बिठाए हुए असमंजस को दूर करके ही आप वो सब कुछ कर पाएंगे, तभी जाके आपके प्रदर्शन में इजाफा होगा। अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में भी आपको मदद मिलती चली जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में भी अपने प्रदर्शन को बेहतर करना होगा और उसमें भी नियमित हो जाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी कोशिश से आप अपनी तकदीर को जगा पाएंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। ये और बात है कि अभी भी आपका रवैया बहुत सख्त है, जिसमें थोड़ा सा लचीलापन तो आपको लाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? अपने बेहतर होते हुए हालात को किसी कमी की नज़र से न देखें। अपने मन में बिठाई हुई उस नकारात्मकता को भी हटा दें जो व्यर्थ में आपकी चिंताओं का कारण बनी हुई है। लोगों से किसी भी तरह की उलझन न पैदा करें। अगर आपके साथी सहयोगी आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी तरह के झगड़े में पड़ते चले जाएं। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें आपकी कोशिशें बढ़ी हुई हैं। वैसे भी जिस तरह का जुनून और जिस तरह की इच्छाएं आपने अपने मन में बिठा रखी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके चलते आप किसी भी कीमत पर उस प्यार मोहब्बत के रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं। तकदीर और भाग्य की ओर देखें तो आपको लगता है कि लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए तकदीर आपके साथ नहीं। जबकि तकदीर आपके साथ है, पर लोगों के सहयोग में कमी है और उस कमी को सुधारने के लिए आपको लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि हालात आपके पक्ष में बने रहें। और हालात अगर आपके पक्ष में बने रहेंगे तो तकदीर हर रूप से आपके लिए मेहरबान होती चली जाएगी। मीन राशि वालों के मन में बहुत सारी चिंताएं रही हैं और वो आपकी जुबान पर भी आती रही हैं, पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आप अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शांत हो जाने की ज़रूरत है या थोड़ा सा चुप कर जाने की ज़रूरत है। अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को भी हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी होगी और छोटी छोटी बातों को भुलाने का भी प्रयास करना होगा। अगर किसी निवेश का विचार है तो फिलहाल रुक जाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों को दिशाहीन न होने दें। अगर व्यर्थ में आप अपनी मुश्किलों को ही बुलावा देते चले जाएंगे तो मुश्किलें रहेंगी, जबकि ये समय आपका भरोसा दिखा रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति को संभाले हुए है। इसलिए अपनी मेहनत को केंद्रित कर लें ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी न रहे। रिश्ते नातों को संभाले रखना और घर परिवार में खुशियां बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको हर कदम पर ऐसे प्रयास बनाए रखने होंगे जो आपको अपनों से जोड़ें। खुद को विनम्र बना लें ताकि संबंधों को सुधारने में मदद मिलती चली जाए। चुनौतियां हर कदम पर होती हैं, पर बहुत हद तक वो संभली भी हुई हैं। अगर छुटपुट मतभेद है तो उन्हें भी संभाला जा सकता है और ये सब कुछ आपकी कोशिशों को बनाए रखने से ही संभव हो पाएगा। हर चुनौती के पीछे कोई ना कोई संभावना भी होती है, जिसे टटोल लेना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो भाग्य चक्र ने मौका दिया है मिथुन और कर्क आपको, लेकिन यहाँ पर ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि आपके कर्म चक्र में क्या ताकत है और कैसे आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए आपके कर्म आज के दिन क्या हो यह आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा मन में सुकून पैदा करना होगा। हमेशा चिंताएं लगाने से कुछ हासिल नहीं होता और इस समय का योग ही ऐसा है कि चिंताओं की वजह से नुकसान हो सकता है। ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सोच विचार को बदल लें। अगर आप ध्यानपूर्वक अपने हालात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके अंदर हर तरह की काबिलियत है, जिसके चलते आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा सुधार ला सकते हैं। क्या करना चाहिए समय?
किसी भी तरह का तकरार बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। पैसे के लेन देन में भी किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना आए, इस बात पर भी नज़र रखनी होगी। वैसे भी पैसे से जुड़ा मामला कुछ हद तक अस्थिरता दिखा रहा है, इसलिए आपको पैसे से जुड़े फैसलों में खासकर धैर्य तो बनाना ही होगा। क्या न करें इस समय में? इच्छाएं बहुत हैं और इच्छाओं को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। हर चीज़ को बनने में और पनपने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर सिर्फ दुखी होते चले जाने से भी कुछ हासिल होता नहीं है। अगर मन में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए भी अपना समर्पण दर्शाना होगा। समय के साथ आपकी गलतियों को सुधारना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फिर से वैसी ही गलतियां ना होती चली जाएं। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ है और उसमें अच्छाई भी है और उसमें सुकून भी है। जिंदगी ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचकर रखा हुआ है, पर उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ती है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं है और इसी वजह से आप ना तो अपनी कोशिशों को बढ़ा पा रहे हैं और ना ही अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और पढ़ाई लिखाई में तो लगातार प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए काम और कारोबार से जुड़ी परेशानियां रही हैं और अस्थिरता का माहौल भी रहा है, पर अब हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं क्योंकि आपको अपनों का समर्थन मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर चिंताएं ही कम हो जाएं तो इंसान किसी भी स्थिति को नए नज़रिए से देखने का प्रयास करता है। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान से बचना होगा और किसी भी तरह के असमंजस में पड़ के परेशानियां ही हाथ लगती हैं, इस बात को भी याद रखना होगा। इस समय की मुश्किल यह है कि आप अपने प्रदर्शन को दिशाहीन बनाते चले जा रहे हैं और इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? लोगों के सहयोग को किसी कमी की नज़र से ना देखें, खासकर कोई ऐसी बात कह के लोगों के मन में असमंजस ना पैदा करें कि वो आपके खिलाफ होते चले जाएं। इसलिए अच्छाई को अच्छाई की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह का आंकलन करने में कोई गलती ना होती चली जाए। रिश्तों के प्रति आपने अपने प्रयास बढ़ाए हैं और इसी का अच्छा नतीजा है कि आप आज अपनों के करीब आने में सफल हुए हैं। इस कोशिश को फिलहाल बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि आपके रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी रहे। धन का आगमन बढ़ा है, पर समृद्धि के रूप में वो अच्छाई फिलहाल नज़र नहीं आ रही। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि रोज़मर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं और काम और कारोबार में भी अस्थिरता छाई हुई है। एक एक करके इन कमियों को भी दूर करने का प्रयास करना होगा ताकि सब कुछ संभला रहे।